किसान आंदोलन के दौरान भाजपा सांसद कंगना रनौत ने किसानों को लेकर जो अभद्र टिप्पणी की थी उन्हें आतंकवादी तक कह दिया था। इसको लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर ने यहां पर आगरा दीवानी में वाद दायर किया था। आज उस मामले में बहस हुई थी, जानेंगे पूरा क्या था मामला, क्या रहा कंगना रनौत के साथ जो मुकदमा। मैं रमाशंकर शर्मा, एडवोकेट, अध्यक्ष राजीव गांधी बार एसोसिएशन आगरा। मैंने कंगना रनौत के खिलाफ एक बात दायर किया है। 27 अगस्त 2024 को उन्होंने एक बयान छपा अखबारों में कि अगस्त 2020 से दिसंबर 2021 तक जो किसान काले कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे थे वहाँ हत्याएं हो रही थी, बलात्कार हो रहे थे, और अगर देश का नेतृत्व मजबूत नहीं होता तो किसान देश में बांग्लादेश जैसे हालात पैदा कर देते। इसका मतलब किसानों को उन्होंने हत्यारा, बलात्कारी, उग्रवादी बताया। चूँकि मैं किसान का बेटा, मैं 30 साल खेती की है बगावत से पहले। ये दुर्गेश सिंह भैया जी, RS मौर्य जी, रामदत्त दिवाकर जी, फौजा साहब, गुप्ता जी, राय गुप्ता, धीरज जी, ये उमेश जोशी खड़े, ये सब किसानों के बेटे हैं। इनकी आत्मा आहत हुई। मैंने बढ़ कर के उसके खिलाफ बात दायर किया और एक बयान और छपा था उनका 17 नवंबर 2021 को अखबारों में, जिसमें उन्होंने कहा था कि गाल पर चांटा खाने से भीख मिलती, आज़ादी नहीं मिलती। क्योंकि महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का सिद्धांत पैदा किया था और कहा था कि अगर कोई आपको गाल पर चांटा मारता है तो उसे दूसरा गाल कर दो, अपने आप शांत हो जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने ये तक कह दिया कि 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो हमें महात्मा गांधी के भीख के कटोरे मिली थी। आज़ादी की लड़ाई में सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खान जैसे तमाम शहीद हो गए, फांसी के फंदे पर लटक गए। चौधरी चरण सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी के नेतृत्व में सरदार पटेल और तमाम हमारे राजनेता जेलों में रहे। हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानी जेलों की यातना सही, उन सबका अपमान किया। और यहाँ तक अभी 3-4 दिन पहले उन्होंने फिर कहा है कि राष्ट्र का पिता नहीं होता, लाल होते हैं। तो महात्मा गांधी का बार बार अपमान कर रही है। राष्ट्रपिता का अपमान, राष्ट्र का मतलब पूरे राष्ट्र का पिता, और राष्ट्रपिता का अपमान हम सब का अपमान है। अब क्या अब आज बहस हुई है मेरी तरफ से। वरिष्ठ वक्ता दुर्गेश सिंह भैया जो ग्रेटर बार के अध्यक्ष हैं, उन्होंने रामदत्त दिवाकर जो वरिष्ठ वक्ता है, RS मौर्य जी, ये और आपके धीरज जी और राकेश नवार जी, उमेश जोशी जी, इन्होंने BS फौजा साहब, इन्होंने बहस की है और अपने तर्कों को रखा है, सारे सबूतों को रखा है। तो कोर्ट ने माना है कि हाँ वाकई में ये तथ्यात्मक पहलू है। किस तरह का नोटिस जारी हुआ? अब उनको, कंगना को नोटिस जारी किया है कि 28 नवंबर को यहाँ हाजिर होकर अपना पक्ष रखें। इस पे उन्होंने जो मैंने बात दायर किया उस पर उन्हें कहना क्या है, अपना पक्ष रखें। पक्ष रखने के लिए उनको नोटिस जारी किया गया है। और भी अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद है। तो अगर वो कंगना रनौत जी नहीं आती तो आगे क्या कानून प्रक्रिया रहने वाली है, क्या लगता है? देखिए, कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, प्रक्रिया कोर्ट की शुरू हो गई है। जी। अगर वो नहीं आती है तो उनका वारंट बनेगा, वारंट जाएगा। जी। क्या समझे? पुलिस जो है वो उनको वहाँ से तामील कराएगी और उन्हें हाजिर तो होना पड़ेगा और आकर के उस प्रक्रिया में शामिल होना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा। ये दूसरा ये है कि उन्होंने बहुत सारी किसानों, करोड़ों किसानों की भावना को आहत किया है, महिलाओं को आहत किया है। तो वो सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि हम लोग भी आहत हुए हैं, हम भी किसान के बेटे हैं। नहीं, वो खुद एक महिला है और किसान आंदोलन के दौरान जिस तरह किसान महिला वहाँ बैठी थी, तो क्या लगता है कि एक महिला को इस तरह का तर्क बहुत ज़्यादा ये ऐसा अशोभनीय जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, उससे तो उनकी पार्टी जिन्होंने उन्हें टिकट दिया, सांसद बनवाया, उन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया था कि ये कंगना रनौत का व्यक्तिगत बयान है, हमारा और हमारी पार्टी का इससे कोई मतलब नहीं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि उन्होंने उन तमाम शहीदों का अपमान किया है। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां कैसे कैसे क्रांतिकारी थे, जिन्होंने परवाह नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, जिन्होंने कभी भी ये सोचा ही नहीं था कि हम अपने लिए लड़ रहे हैं, वो कहते हैं हम देश के लिए लड़ रहे हैं। उनका अपमान हुआ है, मातृशक्ति का अपमान हुआ है और मातृशक्ति का प्रयोग उन्हीं की पार्टी ने किया था। और मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर उन्होंने अपमान किया है तो उन्होंने अपना सब कुछ
पार्टी को भी दांव पे लगाने का काम किया। महाराज नोटिस जारी हो गए तो क्या लगता है कि अब नोटिस का क्या प्रभाव पड़ने वाला है? न्यायालय अपनी प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई कर रहा है। जी जी हम लोग अपना जो मुकदमा है उसकी दमदार तरीके से पैरवी कर रहे हैं। जहाँ तक नोटिस का प्रश्न है तो उसमें कंगना रनौत जी को कोर्ट ने नोटिस जारी किया है अपना पक्ष रखने के लिए। अगर वो उपस्थित होती है तो अपना जवाब दाखिल करती हैं और करेंगी, और अगर नहीं आती है तो ऑनरेबल कोर्ट उनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई होगी वो करें। क्या लगता नहीं इस तरह की सेलिब्रिटी इस तरह के बयान देकर सुर्खियों में रहने की कोशिश करते हैं? देखिए, सेलिब्रिटी तो होना एक उनके लिए अलग बात है, मगर एक देश की महापंचायत की वो मेंबर भी पार्लियामेंट की, और पार्लियामेंट में जो व्यक्ति वो चुन के जाते हैं वो उनको किसान, व्यापारी, मजदूर सभी तबके के इसलिए चुन के भेजते हैं कि ये हमारी समस्याओं को सुनेंगे और सुन के समाधान करेंगे। इन्होंने कंगना रनौत ने बिल्कुल उल्टा किया। जो एक देश का किसान है जिस पर सब हम आप सब निर्भर हैं, न्यायपालिका व्यवस्था, क्या कार्यपालिका सभी निर्भर हैं, कोई एक अन्नदाता है, और उन्होंने जो अपनी मांग मानी थी, मोदी जी ने काले कानून जो लागू किए थे उनके खिलाफ वो धरने प्रदर्शन पे बैठे थे, तो एक किसान को माओवादी, आतंकवादी कहना, महिलाओं के साथ मतलब रेप होना, ये सब क्या है? एक देश का अपमान, देश का किसान का अपमान, एक संपूर्ण देश का अपमान, महिला का अपमान, एक मातृशक्ति का अपमान, और मातृशक्ति का अपमान तो मतलब सबका अपमान। तो उनको इस तरीके से मेरे समझते तो उनको वहाँ की जनता को कभी उनको चुनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को चुन के भेजेंगे वो क्या समस्याओं का जनता का समाधान करेंगे। तो इसी वजह से आज जो भाई साहब ने मतलब रमाशंकर जी ने जो ये सब के आज़ादी भीख में मिली, आज़ादी उसमें मिली कर दिया और इस देश को आज़ादी दिलाई, और उनका अपमान करके ये बात दायर किया है। आज माननीय न्यायालय ने, हमने सब वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने, माननीय दुर्गविजय भैया जी, RS मौर्य जी, धीर गुप्ता जी और मैंने सब मतलब बहस की, और हमारी बहस को सुना उन्होंने, और सुनने के बाद कंगना जी को 28 नवंबर के लिए नोटिस जारी किया है कि आप कोर्ट में आप अपना जवाब, अपनी बात बताएं, जवाब दें, और नहीं आएंगी तो फिर कोर्ट अगले की कार्रवाई करेगी। हम अपना पक्ष मजबूत रखेंगे और हमें विश्वास है माननीय न्यायालय कंगना रनौत के खिलाफ जरूर मुकदमा दायर करेगा। जिस तरह से पूरी कार्रवाई न्यायालय में दिखाई है, वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने जिस तरह से अपना पक्ष रखा है, उससे साफ तौर से तय है कि कंगना रनौत के खिलाफ उचित कार्रवाई होगी। अपने साथी सोनू के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा।